आज हम एलेक्टोपोलस द्वारा दिए गए फंगल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एलेक्टोपोलस से पहले फंगल क्लासिफिकेशन का पहला रेफरेंस गैस्पर्ड बोहेन द्वारा दिया गया था। उसके बाद डिटेल क्लासिफिकेशन इलियास फ्राइस द्वारा जो है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम नामक एक बुक जो उनके द्वारा पब्लिश हुई थी उनमें दिया गया। इलियास फ्राइस के बाद में कई माइकोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा समय समय पर अलग अलग तरह से वर्गीकरण जो है दिया गया, जिसमें गोमन और डोज, बैसे, ओशवाल्टिपो आदि वैज्ञानिक थे। एलेक्टोपोलस ने जो है इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी एक बुक लिखी जो फंगल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी, और उस बुक में जो है क्रिस्टियन जॉन एलेक्टोपोलस ने फंगस को एक सेपरेट किंगडम के रूप में ट्रीट किया और उसे एक डिवीज़न माइकोटा में रखा। डिवीज़न माइकोटा, इसके अंदर जो फंगस आते हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में, लाक्षणिक गुणों के रूप में जो है इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों ही तरह के जो है रिप्रोडक्शन मोड पाए जाते हैं इसके अंदर। एलेक्टोपोलस ने माइकोटा डिवीज़न को फिर आगे जो है दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंदर जो है फंगल स्ट्रक्चर, फंगल बॉडी जो है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होती है वो एक नेकेड प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में पाई जाती है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंदर एक सिंगल क्लास मिक्सोमाइसिटिस पाई जाती है, और उसके वही कैरेक्टर्स हैं जो मिक्सोमाइकोटिना सब डिवीज़न के हैं। उसके बाद बात करते हैं सब डिवीज़न यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इस वजह से इसको ट्रू फंगस के नाम से जाना जाता है। यूमाइकोटिना सब डिवीज़न को जो एलेक्टोपोलस ने फिर आगे फर्दर 8 क्लासेस और एक सिंगल फॉर्म क्लास में क्लासीफाइड किया, और वो 8 क्लासेस है काइट्रीडियोमाइसिटिस, हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटिस, oomaइसिटिस, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस, ट्राइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। फॉर्म क्लास के अंदर जो है इन्होंने ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास को रखा। तो इस तरह से कुल जो है 8 क्लासेस और एक फॉर्म क्लास के अंदर जो है सब डिवीज़न यूमाइकोटिना को क्लासीफाइड किया। क्लास काइट्रीडियोमाइसिटिस और उसके बाद की क्लासेज जो भी 8 क्लासेज है उसको एलेक्टोपोलस ने मोटाइल सेल्स के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर क्लासीफाइड किया कि कुछ क्लासेज में जो है मोटाइल सेल्स पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर जो है काइट्रीडियोमाइसिटिस, हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटिस, oomaइसिटिस, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस, इन 4 क्लासेज के अंदर मोटाइल सेल्स पाई जाती है, और बाकी जो जाइगोमाइसिटिस, ट्राइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो और फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन जो सभी में जो है मोटाइल सेल्स इनकी लाइफ साइकिल में, लाइफ स्टेज में जो है एब्सेंट रहती है। काइट्रीडियोमाइसिटिस के अंदर जो मोटाइल सेल्स पाई जाती है वो मोटाइल सेल्स जो है सिंगल फ्लैजिला पाई जाती है मोटाइल सेल्स के रूप में, और ये सिंगल फ्लैजिला जो है इसके अंदर जो मोटाइल सेल्स जो गैमेट्स पाए जाते हैं उसके अंदर एक सिंगल मोटाइल सेल्स और मोटाइल सेल्स जो है एक फ्लैजिला पाई जाती है, वो पोस्टीरियर साइड पाई जाती है, और वो फ्लैजिला विप्लेस होती है, विप्लेस फ्लैजिला। तो इस तरह से जो मोटाइल सेल्स यूनिफ्लैजिलेटेड, पोस्टीरियर और विप्लेस टाइप की होती है। उसके बाद बात करते हैं काइट्रीडियोमाइसिटिस। काइट्रीडियोमाइसिटिस क्लास के अंदर मोटाइल सेल्स सिंगल होती है, इसके अंदर भी सिंगल मोटाइल सेल्स पाई जाती है, और जो फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिला एंटीरियर पोजीशन में होती है, और
ये फ्लैजिला जो है विप्लेस नहीं होकर के टेंसिल टाइप की होती है। इस तरह से जो है ये टेंसिल टाइप की फ्लैजिला इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से जो है हाइपोकाइटिडियोमाइसीट्स के अंदर यूनिफ्लैजिलेटेड एंटीरियर एंड टेंसिल टाइप की फ्लैजिला पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं oomacetes क्लास के बारे में। oomacetes क्लास के अंदर जो है बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है और इसके अंदर दोनों फ्लैजिला इक्वल होती है और लेकिन फ्लैजिला की पोजीशन जो है न एंटीरियर होती है और न पोस्टीरियर होती है, लेटरल पोजीशन में जो है इसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो दो बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन है उस बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन में एक फ्लैजिला जो है टेंसिल टाइप का है और एक विप्लेस टाइप का है। oomacetes क्लास के अंदर जो माइसीलियम पाया जाता है वो सिनोसाइटिक माइसीलियम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट और सिनोसाइटिक कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स की। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स इस क्लास के अंदर जो है इसमें भी बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है, लेकिन दोनों फ्लैजिला जो है एंटीरियर पोजीशन में होते हैं और अनइक्वल होते हैं। दोनों फ्लैजिला एंटीरियर पोजीशन में और अनइक्वल फ्लैजिला, और दोनों ही जो है विप्लेस टाइप के फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से बाइफ्लैजिलेटेड एंटीरियर पोजीशन बोथ आर अनइक्वल एंड विप्लेस टाइप ऑफ फ्लैजिला। उसके बाद बात करते हैं जाइगोमाइसीट्स क्लास के अंदर। जाइगोमाइसीट्स क्लास के अंदर भी जो है माइसीलियम सिनोसाइटिक होता है, इसका मतलब एसेप्टेट कंडीशन पाई जाती है और इसके अंदर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा बनता है। और इसके अंदर उसके बाद की जो है जाइगोमाइसीट्स और उसके बाद की सभी क्लासेज में जो है मोटाइल सेल्स अब्सेंट होती हैं। बात करते हैं ट्राइकोमाइसीट्स की। ट्राइकोमाइसीट्स क्लास के जो है अधिकांश सदस्य जो है ऑर्थोपोड्स की जो है क्यूटिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फॉर्म में या फिर उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है पाए जाते हैं। और ट्राइकोमाइसीट्स क्लास के अंदर भी जो है सिनोसाइटिक माइसीलियम पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स की। एस्कोमाइसीट्स क्लास के अंदर जो है माइसीलियम वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, सेप्टेट और सामान्यतः यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज होती है वो कहलाती है एस्कस। परफेक्ट स्टेज एस्कस कहलाती है और एस्कस के अंदर जो है इसके अंदर एंडोजिनस फॉर्म में एस्कोस्पोर पाए जाते हैं 8 की संख्या में, 8 की संख्या में जो है एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। और ये एस्कोस्पोर जो है एस्कस के ऊपर एक लिड होता है, उसके द्वारा जो है मैच्योर होने के बाद यहाँ से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं और नए थैलस को नए जो है फंगल बॉडी को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स क्लास। बेसिडियोमाइसीट्स क्लास के अंदर दो तरह के माइसीलियम पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है, सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। और जो माइसीलियम होता है वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है। और इसकी जो है बेसिडियोमाइसीट्स क्लास के अंदर जो परफेक्ट स्टेज पाई जाती है उसको हम कहते हैं बेसिडियम। और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर जो है वो एक्सोजिनस फॉर्म में लगते हैं। एस्कोमाइसीट्स में जो एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर लग रहे हैं वो एंडोजिनस फॉर्म में लग रहे हैं। इसके ऊपर जो बेसिडियोस्पोर लगेंगे वो एक्सोजिनस फॉर्म में लगेंगे। तो इस तरह से जो ये कुल 8 क्लासेज होगी। उसके बाद फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स की बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास के अंदर जो है माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर। और इसको फॉर्म क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है परफेक्ट स्टेज जो है वो अब्सेंट होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली अब्सेंट इन दिस क्लास। और इसी की वजह से ये फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानी जाती है। तो इस तरह से जो एलेक्टोपोलस ने जो है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन जो है 1962-68 में दिया। थैंक यू।